Hi Fatima. Hello. Hey cutie. How's it going? Very 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 good. How are you? बाहर विदेश में घूम रही हो, अच्छे अच्छे फोटोज खींच रही हो, बड़ी सुंदर लग रही हो. सुंदर तो मैं हमेशा से हूँ, पर मैं Oh my कुछ मैं घूम नहीं रही हूँ. मैं हूँ तो आइसोलेशन में, क्वारंटीन में. मेरा 1 साल से यही सिस्टम चल रहा है. जो मेरी आउटडोर फोटो है वो बर्फ वाली फोटो है. जब कोई घर से हाँ. बाहर निकलता नहीं है तब सुजाता बाहर निकलती है. तुम्हारी आईलाइनर जो तुमने वो मारी है ना, एकदम फ्लिक. इट्स लाइक सो परफेक्ट. मेरा हमेशा एक होता है आईलाइनर. बाय द टाइम आई रीच होम इट्स लाइक सी नॉट देयर. ये ना ये विंग्ड आईलाइनर बनाना मैंने 16 साल की उम्र में सीख लिया था, और मैं तब से एक ही मेरी मेकअप की चीज मुझे आती है, व्हिच इज जस्ट परफेक्शन. एनी गर्ल इन मुंबई, मुझे लगता है कि हम लोगों को ना ऑटो में बिना मिरर देखे काजल लगाना आता है. मतलब किसी भी लड़की को बोलो ना ऐसे ऑटो में लगा पे, मतलब इतना कुछ समझ नहीं था. और वो फ्लिक फ्लिक लाइनर फाइनर सब बाद में सीखा. उससे पहले तो गॉथ, वो कॉलेज में वानो भी एक बच्चा होता है ना जो काले कपड़े पहनता है, अकेला बैठा होता है, जूते में पेंट करता है, अलग अलग जूते पहन के आता है, वो मैं था. तुम्हारे जूतों पे तुम ऐसे गानों के लिरिक्स लिखती थी, निर्वाणा के लिरिक्स. एग्जाम के टाइम पे व्हाट आई यूज्ड टू डू, वो जो जूते मेरे कूल फंकी जूते होते थे जो मैं पेंट वेंट करती थी, उसी पे मैं आंसर्स लिखती थी. और वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि फ्रेंच फ्रेंच तो समझ में आता नहीं था. बेसिक क्वेश्चनर होते थे, वहां पे लिख लेती थी. दूसरा अपना जो ये ऐसा डेनिम होता है ना फटा हुआ, हाँ. तो वो जो स्किन है ना, मतलब थोड़ा ऊपर करके लिखो आंसर एंड देन यू कैन जस्ट लाइक पुल इट एंड देन यू कैन सी द आंसर्स. फातिमा, ये दिस इज अ ब्रांड न्यू साइड ऑफ यू व्हिच यू डोंट टेल अ लॉट ऑफ पीपल. अरे लिसन, आई हैव फ्लंक्ड माय 10th, सो मतलब मतलब अभी जो करना पड़ता है करता है इंसान. आई एम नॉट, यू नो गाइस, इट्स नॉट गुड टू चीट. आप फेयर एंड स्क्वायर पढ़ के पास करना चाहिए. अगर कोई स्टूडेंट्स हमको देख रहे हैं, प्लीज, फातिमा इज नॉट द आइडियल रोल मॉडल. प्लीज Not डू नॉट फॉलो इन हर स्टेप्स. बट no लिसन, no. talking about school time, this is going back to the time when you were a child actor, okay? Chachi 420, and then like some television also you did, right? So adult debut in Dangal, बीच में कितने सालों का गैप रहा, if at all? काफी लंबा गैप था, बट ऑल्सो आई वॉज ऑलवेज वर्किंग ऑन एंड ऑफ. बीच बीच में छोटे मोटे कैरेक्टर रोल्स तो कर ही रही थी. सावधान इंडिया भी किया है, ऐसा मर्डरर टाइप किया है. मैंने बहुत कुछ किया तो कितने है. कितने सालों तक आपने ऑडिशन दिया दंगल मिलने से पहले अडल्ट रोल्स के लिए? I've always been auditioning. Yeah, I think in college I realized कि मेरे को acting करने का है, and I was always auditioning. At that time I was doing अगले जन्म मोई बिटिया की जो. उस टाइम पे मुझे realize हुआ कि मुझे acting करना है, but मुझे टीवी नहीं करना. Because टीवी ना, अगर आप लीड रोल नहीं करते हो ना, तो वो बहुत बेइज्जती भी होती है. हाँ. सबके साथ होती है, बट मेरे साथ काफी हुई थी. मतलब लिटरली ऐसा होता है कि अगर आपने आप भूल भूल गए साइन करना कि हाँ. आज मैं आया था अटेंडेंस देने, अटेंडेंस जैसे देते हैं वो लोग, पैसे ही नहीं देते यार. वो लोग बोलते नहीं, ये रजिस्टर में तो आपने लिखा नहीं, लेकिन आप तो जानते हो ना मैं कल आई थी. ये क्या बदतमीजी है. बट ये सब भेदभाव तो होता ही है काफी. ऑल्सो व्हाट, आई वाज 15-16 यार. मतलब कहाँ समझ होती है दुनियादारी की. How many rounds of audition did you do दंगल के लिए? Too many. You know, with Mukesh, he's been, I think he's known me since I was a child actor. तो कभी कुछ ट्रांसपायर नहीं हुआ. एंड फाइनली दे कॉल्ड मी फॉर दंगल का ऑडिशन. एंड आई वाज लाइक यार, मतलब गीता फोगाट कहाँ मैं, मतलब कहाँ से मैं, क्या एम्प्टी बार नहीं उठा पाती, तो मतलब इंसान को कैसे उठाऊंगी. बट दे वर लाइक यार तुम आ तो जाओ. मैंने बोला लेकिन मैं दिखती नहीं हूँ. उन्होंने बोला आमिर खान की बेटी दिखना है, वो तो दिख पाओगे ना. बट देन आई रेड द सीन. यार द सीन वाज टू गुड. सानिया के साथ वो सीन होता है जहाँ पे मैं बोलती हूँ कि पापा के तरीके गलत है, मतलब जो मैंने सीखा है वो सही है, वो सब ही था. और एक बेंच पे बैठ के जहाँ पे मुझे रियलाइज होता है कि यार मैं कुछ तो गलत कर रही हूँ, एंड आई नीड टू टॉक टू माय फादर. तो ये 2 सीन्स का ऑडिशन था. काफी सही अच्छे सीन्स थे. तो मैंने सोचा कुछ नहीं तो एक्टिंग करने का मौका ही मिल जाएगा. मेरा ये माइंडसेट होता था. फिल्म पता नहीं मिलेगी ना मिलेगी, बट you enjoy the process. Yeah. जितने भी लोगों से मैं बात कर रही हूँ ना इस सीरीज में, इन द कास्टिंग कॉल सीरीज दैट आई एम कॉलिंग इट, एवरीबॉडी सेज दिस. श्रेया धनवंतरी जो अभी स्कैम 92 में, यू नो, वी सॉ हर परफॉर्म सो वेल, शी सेड द सेम थिंग कि ऑडिशंस को आई यूज्ड टू टेक एज अ ट्रेनिंग ग्राउंड. हाँ, जाके same. कुछ नया सीखने को मिलेगा हमेशा. So when I used to audition, no, when I properly started auditioning after college and during college, आराम नगर जाते हो
वहाँ पे अलग अलग स्टूडियोज होते हैं, वहाँ पे अलग अलग स्टूडियो में अलग अलग ऑडिशंस होते हैं, तो यू कुड लिटरली लाइक वॉक इन, आस्क अराउंड, यार यहाँ पे किसका ऑडिशन हो रहा है, एंड देन यू एंटर. So you've done बट that. of course I've done that, and then you make friends, and then they make a group and they tell you आज इसका ऑडिशन हो रहा है, मुझे पता चलता है तो मैं किसी और को बताती हूँ. ऑडिशन ग्राउंड होते हैं जहाँ पे बेचारे बाहर से लोग आते हैं जिनको ज्यादा समझ नहीं है, मुझे भी नहीं थी कि हाउ इट वर्क्स. वहाँ पे एक बहुत कमीने कुछ लोग होते हैं कोऑर्डिनेटर्स, जो कोऑर्डिनेटर आके बोलते हैं कि सुनो यहाँ पे रेफरेंस पूछेंगे, वहां पे अपना नाम डाल दो, मतलब मेरा नाम डालना. तो आप बोलते हो अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब यू थिंक दैट कि मे बी ही इज हेल्पिंग यू, बट एक्चुअली द मोमेंट यू पुट रेफरेंस दैट मीन्स दैट दे आर गोइंग टू गेट अ कट. सो दैट टाइम यू आर नॉट अवेयर, एंड आउट ऑफ नोवेयर यू रियलाइज दैट यू हैव टू गिव कमीशन टू समबडी. कन्विक्शन के साथ बोलता है ना, तो आपको लगता है कि वो क्रू का ही है या वो एड वालों का ही है, कोई तो है. तो देन यू रियलाइज ओ उसने मेरा काटा. मतलब इनिशियली जब आप पहुंचे आराम नगर में, 2 रुपए नहीं है जेब में एक्स्ट्रा वड़ा पाव खाने के लिए, उसमें भी आ जाते हैं कमीशन लेने के. कितना कमीशन लेते हैं? 10-20? हाउ मच? आई थिंक 20-25 इश. देयर वाज नोबडी अराउंड यू टू एक्सप्लेन कि ये कैसे होता है और क्या होता है प्रोसेस पूरा? No, na, because I don't come from a family who's into this industry. We are a nuclear family. My parents are from Kashmir, and rent पे रहते हो तो you keep moving, so you don't really have a base. तो उस चीज की इतनी समझ नहीं थी honestly, and of course because I've been a child actor, you do come to know once in a while that there is something happening. So that's how I was. Even back then, I was clear that I want to do good work. ऐसा नहीं था कि पानी पूरी वड़ा पाव पाव भाजी सब पड़ा है, कौन सा लूं, नहीं. अभी जो आ रहा है उसमें भी मैं नाटक कर रही थी. But you were still like that क्योंकि दंगल के पूरे 1 साल तक आपने कोई रिलीज नहीं की और फिर आपने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में आया, which was like the mass. वो उसका बाद में रिव्यूज क्या है मूवी के वो अलग है, but it was the biggest film. It was a good setup, yeah. It was the biggest film of the year. I want to be happy. There was a time when I was like, should I compromise on my instinct or anything? I'm very instinctive. Or I'm very thankful that now I'm in a position where I can choose. I appreciate it and I am very thankful. So I never wanted to compromise on that. मुझे लगा कि यार ये अभी मैं उस पोजीशन में आई हूँ जहाँ पे मुझे choices लेने हैं, तो लेती हूँ. गलत होंगे, गिरूंगी, पढ़ूंगी, सीखूंगी. And I wanted to give myself 3 years कि मैं पहले जो करना चाहती हूँ वो करूंगी. अगर खुदा ना खास्ता वो ना हुआ, जिस तरीके के कैरेक्टर्स करना चाहती हूँ अगर मुझे वैसे नहीं मिल रहे, तो हाँ करूंगी, सब करूंगी. पैसा भी तो कमाना है, मतलब यू कांट बी लाइक रियलिस्टिक अबाउट थिंग्स इन लाइफ. इफ देयर इज मनी देन यू कैन बी इन अ पोजीशन एंड से कि हाँ मैं ये चूज करेगा, वो करेगा. अभी खाने को अगर गुर्बत में इंसान इतना ये नहीं हो सकता. आई एम ऑलवेज हैप्पी टू ऑडिशन बिकॉज मुझे लगता है कि क्या होता है ना, कभी कभी डायरेक्टर्स और सम पीपल थिंक एंड बिकॉज ऑफ योर पास्ट के अच्छा इसने ये फिल्म की, ये बहुत ही बढ़िया एक्ट्रेस होगी. बट हमको नहीं मालूम ना, यू मे बी गुड इन दिस जॉनर, यू माइट नॉट बी गुड इन अनदर जॉनर. एंड व्हेन यू ऑडिशन एवरीथिंग इज क्लियर. ये जो है सो है, और अपन काम करेंगे साथ में, मेहनत करेंगे. एंड आई हैव नो ईगो अबाउट इट. मतलब अभी रिसेंटली मैं उदयपुर में थी एंड आई ऑडिशन फॉर अ फिल्म. तो अभी भी आपकी सेल्फ रिकॉर्डिंग वाली ऑडिशंस चल रही है बकायदा? So you get an information कि ये वाले प्रोजेक्ट के लिए, ये कैरेक्टर के लिए ये लाइंस हैं, मैं आपको भेज रहा हूँ, मोबाइल फोन पे शूट करके भेज दो. How often does that happen? So with me now what happens that I get the script first. पहले वो नहीं होता था. पहले आप ऑडिशन देते थे and then you get the script if you're selected. But if there is a role or if there is a project that I want to do and director wants to see if how will I look and how would I do this character, because even now people think that I can only do intense characters क्योंकि जो किया है तो उनको लगता है कि देखना चाहिए कि नॉर्मल कैरेक्टर्स कैसे करेगी. सो मैं समझती हूँ एंड मुझे उसमें कोई इशू नहीं है. So tell me about like a story that comes to mind. Initially audition के टाइम पे when serial हो या ऐसा कुछ रैंडम चीज हो ना, जो मतलब इतना भी क्रेडिबल नहीं होता है, बट आप करते हो ऑडिशन बिकॉज ज्यादा ऑप्शंस होते नहीं है. तो वहां पे ना जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं वो डायरेक्टर से भी ज्यादा ईगोइस्टिक होते हैं. ईगो को फुलफिल करने के लिए मैं बनाऊंगी करियर, मैं करियर बनाऊंगा, मैं तुम खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें करवाऊंगा. ओवर द टॉप हैमिंग, देन दे विल फ्लर्ट विथ यू, देन इट्स लाइक इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. हाँ आप टेंशन मत लो, हम लोग कराएंगे ना. मतलब क्या टेंशन, क्या है, मैं बोलूंगा, मैं अपना वर्ड डालूंगा. कुछ क्या वर्ड डालेगा वो. Whenever now for people who are auditioning, it to be aware of people who try to con you, हाँ, वो who will ask you,
वो कमीशन वाला के किसी का भी नाम रेफरेंस में मत डालो, लिख लो कि खुद आए हो या डायरेक्टली आए हो, डायरेक्ट लिख लेना, बट रेफरेंस में किसी रैंडम बंदे का नाम मत डालना जो सडनली आपके सामने प्रकट हो गया है। बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं, एक तो जो बंदा आपका ऑडिशन ले रहा है वो एक फैक्टर होता है, दूसरा जो ऑडिशन देख रहा है उसके मूड पे होता है, अगर उसने घर पूरा दिन खाना नहीं खाया, वो आपका ऑडिशन देख रहा है तो टाटा बाय बाय। अभी इमेजिन लाइक फॉर पीपल, मतलब हम लोग चल चल के जा रहे हैं, पूरा दिन घूम रहे हैं, एंड you don't know how to groom yourself. All of this I'm also learning now, how to groom, how to be and what to do. You may not look like the part because आप पूरा दिन लाइन में खड़े रहे हो, पसीना आया है, एंड बाय द टाइम यू रीच, एंड पता है क्या होता है, बकायदा 50-50 लोग लाइन पे खड़े होते हैं एड के ऑडिशंस के लिए, आपकी हालत खराब हो जाती है। डोंट टेक इट टू सीरियसली, इट्स अ प्रोसेस, डोंट बी डिसहार्टन, ऑल्सो ऑलवेज बी होपफुल, बी रियलिस्टिक अबाउट इट कि ये सारे फैक्टर्स है, और आपको कोई ना कोई ऐसा कास्टिंग डायरेक्टर मिलेगा जो आपसे एकदम भलती चीज कराएगा, आउट ऑफ द कैरेक्टर चीजें कराएगा, एंड ऑनेस्टली आपका उतना कंट्रोल होता नहीं है एट दैट पॉइंट। ऑडिशन से पैसे नहीं आते और ऑडिशन से पेट नहीं भरता, करेक्ट, तो टाइम आपको बहुत टाइम लगता है, तो आपको काम करना पड़ेगा। मैं असिस्ट कर रही हूँ, मैं मतलब शादियों में फोटोग्राफी कर रही हूँ, लोगों की शादियां शूट कर रही हूँ। So you were doing both those things simultaneously, assistant photography for weddings and auditions. But that's how it is, no? You have to survive, you have to find a way, पैसे you तो have to कमाने पड़ेंगे. hustle. Fascinating. Tell me about some auditions that you gave and you didn't make it. Oh, there are so many. Oh, there are so many films that I have auditioned for, and there are so many films, big films, जहाँ पे audition process होता है, but eventually कोई बड़ा actor ही लिया जाता है। मैं समझती हूँ, मतलब I also understand, because it's a process, and producer at a point feels like I want a fresh face. Then उसको लगता है, you know what, fresh face is great and everything, but I think I need a bankable actor because I want to set up a project. इसमें सही गलत क्या है, कुछ नहीं है, यही है, आपको you have to work around it. I don't think of it as a negative thing. अभी अपने पास इतना काम है, OTT है, 10-15 प्लेटफॉर्म्स है, कितने सारे एक्टर्स है जो बेचारे इतने अच्छे थे, उनको मौका नहीं मिलता था, अब वो स्टार्स है OTT पे, so everybody is getting their due and it is amazing. सबका घर चल रहा है, everybody is earning respect, and lovely time for actors and technicians and directors, man. Yeah. मतलब I'm so happy. I wish it remains like that, yeah. So या तो हमने आपको ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बाद देखा ही नहीं बहुत टाइम तक, या तो we saw you twice in 1 week with Ludo, which your and Raj's character arc was the best thing about that film, and सूरज पे मंगल भारी. अभी आप क्या कर रहे हो, and what are you working on right now, and when do we get to see you next? So I did a short film that for Dharma with Jaideep Ahlawat and Shashank Khaitan, and April it should come on Netflix. फिर जो अभी शूट कर रही हूँ वो probably end of the year आएगी, and I'm excited about that one. Then there are few projects that are to happen that I'm going to be doing, but वही जब तक वो लोग बताएंगे नहीं तब तक होगा नहीं, और कितनी बार ऐसा भी होता है कि बताते हैं बट होता नहीं है, मेरे साथ हो चुका है, but it's okay. You're doing the film, posters, launch, ये फलाना ढिमका सब एकदम खड़े पोज मार के। Yes. कौन सी फिल्म है वो भी पता है हमें, क्योंकि उस फिल्म का नया रिफर्बिश पोस्टर अभी रिलीज हुआ है, पूरी नई स्टार कास्ट के साथ except 1 star. It's amazing. I don't mind it, and I'm not bitter about these things. इसमें भी मजा है। और लाइफ में इतनी सारी चीजें आसपास जब डिस्टर्बिंग होती है, और सबके जिंदगी में इतनी सारी चीजें डिस्टर्बिंग होती है, you have to be hopeful, no baba? Only you can find happiness in your life, and you have to look at world from a certain perspective to keep yourself sane. Otherwise, it is so easy to lose perspective and become insane, and because there is so much of competitiveness, there's so much of talking, there's so much of public का reaction, trolls, पता नहीं क्या क्या चीजें होती है, तो अगर आप इसमें घूम जाओगे ना, फिर आप उसी में रह जाओगे, दलदल है। You're right. It's very, very easy to get lost in this whole daldal and just drown in it, It's quite bad right now. कितना आगे कितना पीछे, यार जो आगे वो पीछे जाएगा, जो पीछे वो आगे आएगा। मैं काम वाम करके निकल जाती हूँ पहाड़ों में, थोड़ी जिंदगी जीती हूँ, अपने कुत्ते के साथ रहती हूँ। I also disconnect a lot from, there are a lot of people who can't reach me because I never pick up my calls. I'm much more active on Insta because of the memes. I really, really enjoy memes.
I thoroughly enjoy memes. मतलब memes are life. I have actually a fake profile which I जहाँ से मैं सारे memes डालती हूँ, बहुत मजा आता है. Finsta, fake Insta. I immensely like talking to you because you talk about everything with a lot of candidness. Live child actor की life तो वैसे परेशानियों से भरी हुई होती है. वो तो अलग दुनिया है. वो क्या दुनिया है. चाइल्ड एक्टर्स जो होते हैं ना, मतलब कभी विस्तार में हम लोग इसके बारे में वार्तालाप करेंगे. Yes. उसके बारे में आराम से कभी बैठ के बात करेंगे. But thank you today for your time, Fatima, and thank you for being very open about like all the things that you had to go through, जिससे कि आगे शायद किसी एक इंसान की हेल्प हो जाए या दो की हेल्प हो जाए, कोई देखे इसको तो, है ना. यार कोई भी आर्ट फॉर्म ना इतना ब्यूटीफुल होता है क्योंकि इतना पर्सनल होता है. एंड बहुत एग्जॉस्टिंग भी होता है बिकॉज यू आर बिकॉज पैशनेट. तो आप इमोशनली इतने इन्वॉल्व होते हो और इट्स वेरी इजी टू लूज होप. इट्स वेरी इजी टू गिव अप. Yeah. Because only you understand. There are 10 people who will tell you, why are you doing this? Why are you not doing a 9 to 9 job? Because there's more stability in it. Yeah. But घंटी बज गई. चलो, हो गया. That is time to go. Thank you, Fatty. I'll talk to you soon. Love you. I'm so sorry. इतने distractions थे, इतने calls आए, इतना random चीजें हुआ. Don't worry about it. चलो, दरवाजा खोलो जाके. चलो, bye. I love you.